Good morning, students. Once again, welcome in online classes. Today we will start chapter 3, safety first, class 4th. Okay. So first is accident. So accident, what is accident? Accident क्या होता है? Unpleasant incident that cause injury. अनप्लीजेंट इंसिडेंट जो होते हैं उनसे कुछ इंजरी हो सकती है, इज कॉल्ड एक्सीडेंट. एक्सीडेंट हैपन व्हेन वी आर केयरलेस. एक्सीडेंट जब होता है जब हम केयरलेस होते हैं. एक्सीडेंट हैपन when we are careless. So always, and accident happen everywhere. accident कहीं भी हो सकता है. so accident को रोकने के लिए always we should follow safety rules. ओके. सेफ्टी रूल्स कहीं भी सब जगह हमको फॉलो करना चाहिए. ऐसा नहीं कि ओनली रोड पे एक्सीडेंट होता है या केवल घरों में ही एक्सीडेंट होता है. एक्सीडेंट हैपन एवरीवेयर. सो ऑलवेज वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स. फर्स्ट सेफ्टी रूल, सेफ्टी एट होम. हम अगर घरों में रहते हैं, अपने होम पे रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग. हाँ, ये सच नहीं है कि हम अपने घरों के अंदर सुरक्षित हैं. घर में भी एक्सीडेंट हो सकता है, बिकॉज एक्सीडेंट हैपन एवरीवेयर. सो वी शुड दिस सेफ्टी रूल्स एंड फॉर सेफ्टी एट होम. फर्स्ट इज कीप थिंग इन प्रॉपर प्लेस. ओके. तो ऑलवेज एवरीथिंग कीप इन प्रॉपर प्लेस. हमेशा हर चीज़ को एक प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. डू नॉट लीव एनीथिंग, यानी कहीं पर भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए. सच एज टॉयज ऑन फ्लोर ऑन ऑफ एनी रूम आफ्टर प्ले. यानी ऑलवेज वी प्ले विथ टॉय एंड आफ्टर कीप थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस. आफ्टर एवरी टॉय, एवरी बैग, शूज, everything keep in proper place. Next है do not run on slippery floor. अगर आपका फ्लोर स्लिपरी है, चिकना है, स्मूथ है, तो उस पर हमको दौड़ना नहीं चाहिए. do not run on slippery floor. थर्ड वन इज clean and dry washroom after use. यानी हमारे यूज़ करने के बाद हमको अपना वॉशरूम वाइपर से क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए. फोर्थ वन इज इफ यू सी वाटर स्पॉइल्ड ऑन द फ्लोर क्लीन इट इमीडिएटली. अगर आपने आपके फ्लोर पे देखा है कि पानी गिरा हुआ है, वाटर स्पॉइल्ड है, सो क्लीन इट इमीडिएटली. तो उसको तुरंत साफ करना चाहिए. सो वन टाइम लिसन अगेन. व्हाट इज एक्सीडेंट? फर्स्ट सब टॉपिक इन दिस चैप्टर इज एक्सीडेंट. व्हाट इज एक्सीडेंट? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीडेंट? एक्सीडेंट से आप क्या समझते हैं? So unpleasant incident that causes injury is called accident. Unpleasant incident जो होते हैं उससे कुछ इंजरी होती है या कुछ चोट लगती है, उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं. एक्सीडेंट बड़ा भी हो सकता है, बहुत माइनर भी होता है, मेजर भी होता है.
एक्सीडेंट हैपन व्हेन वी आर केयरलेस। एक्सीडेंट जब होता है जब हम केयरलेस होते हैं, एंड एक्सीडेंट हैपन एवरीवेयर। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है। सो ऑलवेज वी शुड सेफ्टी रूल्स फॉर सेफ्टी। सो फर्स्ट इज सेफ्टी एट होम। हमको हमारे घरों पे कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, कैसे सेफ्टी बनाए रखना चाहिए। सो फर्स्ट इज कीप थिंग इन प्रॉपर प्लेस। एवरीथिंग कीप इन प्रॉपर प्लेस। हर थिंग की एक प्रॉपर प्लेस होती है, उसको वहीं पर आफ्टर यूज़ यानी यूज़ करने के बाद उसको उसकी प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए। सेकेंड वन इज़ डू नॉट रन ऑन स्लिपरी फ्लोर। अगर आपका फ्लोर स्लिपरी है तो उस पर रनिंग नहीं करना चाहिए। थर्ड वन इज़ क्लीन एंड ड्राई वॉशरूम आफ्टर यूज़। आपके यूज़ करने के बाद आपको वाइपर करना चाहिए अपने वॉशरूम में और उसको ड्राई एंड क्लीन रखना चाहिए। फोर्थ वन इज़ इफ़ यू सी वाटर स्पॉइल ऑन द फ्लोर। अगर आपने देखा है कि वाटर स्पॉइल है फ्लोर पे, सो इट क्लीन इट इमीडिएटली। तो उसको तुरंत साफ करना चाहिए। This is only explanation of chapter, so please listen to properly and open the book also. इस टाइम आप अपनी बुक भी ओपन रखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो। सेकेंड है सेफ्टी इन किचन। सेफ्टी इन द किचन। ऑलवेज योर मदर वर्क एट योर किचन ना। आपकी मम्मा अधिकतर किचन में काम करती है। सो सेफ्टी इन द किचन, फॉलोइंग स्टेप्स आर सेफ्टी रूल्स। दीज सेफ्टी रूल्स we should these safety rules and for safety in the kitchen. First is do not play with matchbox. फायर बॉक्स या मैच बॉक्स से हमको खेलना नहीं चाहिए। सेकेंड वन इज डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। शार्प थिंग्स से भी नहीं खेलना चाहिए, किसी भी नुकीली चीज़ से नहीं खेलना चाहिए। थर्ड वन इज डू नॉट गो टू क्लोज। डू नॉट go to close to gas stove. गैस स्टोव के टच में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए when it is burning, और ख़ासकर जब ये जल रहा हो, when it is burning. Fourth one is always wear cotton cloths when we work working in kitchen. So we should follow these safety rules to be safe in kitchen. So first is do not play with matchbox. matchbox से नहीं खेलना चाहिए. Second one is do not play with sharp things. sharp things बहुत सारी रहती है हमारे किचन में, जैसे knives वगैरह, उससे do not with sharp things. Third one is do not go to close to gas stove. गैस स्टोव के टच में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए जब when it is burning, जब वो जल रहा हो.
या ऑन हो। ऑलवेज वियर कॉटन क्लॉथ व्हेन वी वर्किंग इन किचन, जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमको कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए, नायलॉन क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि नायलॉन क्लॉथ जो है वो इजीली फायर को कैच करता है। अंडरस्टैंड? Third is safety from electric shock. Electric gadget without proper care can result in electric shocks. इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है? जब इलेक्ट्रिक गजेट यानी इलेक्ट्रिक एप्लियंस, एनी इलेक्ट्रिक एप्लियंस विदाउट प्रॉपर केयर, यानी बिना केयर के हम उसको यूज़ करते हैं, बिना विदाउट प्रॉपर केयर कैन रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक, तब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। सो सेफ्टी रूल्स फॉर सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक आर, first is do not touch electric appliances with wet hands. वेट हैंड से हमको किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को या किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस को टच नहीं करना चाहिए। फर्स्ट इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक एप्लियंस विथ वेट हैंड्स। सेकेंड वन इज डू नॉट इंसर्ट anything into electric point. इलेक्ट्रिक पॉइंट्स जो होते हैं जिसमें स्विचेस लगाते हैं हम, उसमें किसी भी चीज़ को इंसर्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इनटू इलेक्ट्रिक पॉइंट्स। थर्ड इज ऑलवेज वियर स्लीपर when we touch to electric board। जब भी हम इलेक्ट्रिक बोर्ड को टच कर रहे होते हैं तो हमको स्लीपर पहनना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो इलेक्ट्रिक गजेट विदाउट प्रॉपर केयर कैन रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक तब लगता है जब हम इलेक्ट्रिक गजेट को बिना किसी केयर के यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज डू नॉट, सो दीज इज सेफ्टी रूल्स फॉर सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। फर्स्ट इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड, यानी गीले हाथों से या पानी लगे हाथों से हमको वेट हैंड से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए। सेकंड वन इज डू नॉट इंसर्ट एनीथिंग इनटू इलेक्ट्रिक पॉइंट। इलेक्ट्रिक पॉइंट में हमें किसी भी चीज़ को इंसर्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड वन इज ऑलवेज वियर स्लीपर व्हेन वी टच टू इलेक्ट्रिक बोर्ड। जब हम इलेक्ट्रिक बोर्ड को टच कर रहे होते हैं तो हमको हमेशा स्लीपर को पहनना चाहिए।
थर्ड इज सेफ्टी एट स्कूल। सेफ्टी एट स्कूल, जब हम स्कूल में रहते हैं तब भी हमें बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। we should follow these safety rules to be safe at school. So following steps are safety rules, and we should these safety rules for safety at school. First is do not run on stairs. स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ, स्टेप्स, उस पर हमको दौड़ के नहीं चढ़ना उतरना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन स्टेयर स्लोली, ऑलवेज वॉक ऑन स्टेयर स्लोली, हमेशा स्टेयर्स पे हमको धीरे चलना चाहिए। सेकेंड इज डू नॉट कैरी एंड शार्प ऑब्जेक्ट टू स्कूल। डू नॉट कैरी एनी शार्प ऑब्जेक्ट to school. First is do not run on stairs. स्टेयर्स पे हमको दौड़ के नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन स्टेयर्स स्लोली, हमेशा सीढ़ियों पे हमें धीरे धीरे स्लोली चढ़ना चाहिए, उतरना चाहिए। देन नेक्स्ट इज डू नॉट कैरी एनी शार्प ऑब्जेक्ट टू स्कूल, हमें किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को स्कूल में नहीं ले जाना चाहिए। थैंक यू।